नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो काव्य प्रकाश का है और वह है संस्कृत व्याख्या। कई छात्र छात्राओं की यह मांग है कि संस्कृत व्याख्या कैसे करते हैं वह देखनी है, पढ़नी है। तो देखिए विद्यार्थियों, संस्कृत व्याख्या का तात्पर्य है जो व्याख्या आपको हिंदी में करनी है उसका संस्कृत अनुवाद कर देंगे और वही हो जाएगी आपकी संस्कृत व्याख्या। या फिर क्या करते हैं कि जो श्लोक दिया हुआ है उसके जो शब्द हैं, पद हैं, उनके समान अर्थ देने वाले दूसरे पद उनके बराबर में लिख देंगे। ये भी क्या हो जाएगा, संस्कृत व्याख्या हो जाएगी। देखिए, यह एक कारिका है हमारी और यह कारिका कहाँ पर है, काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में है। तो आप लिखेंगे इसमें, देखिए ये लिखा हुआ है, नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैक मयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आदति भारती कबीर जयति। क्या कहते हैं, नियतिकृत नियम रहता। नियति कहते हैं विद्यार्थियों सृष्टि को, विधाता को, ब्रह्मा की जो रचना है उसको, इसको क्या कहते हैं हम, नियति। नियति नियम, नियम जानते हैं आप कि परमात्मा की जो सृष्टि है उसमें नियम है। क्या नियम है कि कमल में से खुशबू आएगी, कीचड़ में से दुर्गंध आएगी। तो ये क्या है, नियम है। तो नियम है, अग्नि में हाथ देंगे तो हाथ जलेगा, तो इस प्रकार से पानी में अगर डूबेंगे तो डूब जाएंगे। ये सब क्या है, परमात्मा की सृष्टि में नियम है, नियति में नियम है। तो क्या कहा है, नियतिकृत नियम रहिताम, कि नियति ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों से जो रहित है। किसके विशेषण चल रहे हैं ये, भारती की। भारती किसको बोलते हैं, कवि की जो रचना होती है उसको बोलते हैं विद्यार्थियों हम भारती। जो काव्य होता है उसको क्या बोलते हैं, भारती। अब ये जो भारती है इसके ये विशेषण हैं, कौन से, नियतिकृत नियम रहिताम, कि नियति के बनाए हुए नियमों से जो रहित है ऐसी। ह्लादैक मयीम अनन्य परतंत्राम, ह्लाद, ह्लाद किसको कहते हैं हम, आनंद को कहते हैं। ह्लादैक, ह्लाद एक, अर्थात जिसमें ह्लाद ही एक है, आनंद ही एकमात्र है ऐसी। और अनन्य परतंत्राम, अन्य परतंत्राम यानी दूसरे की परतंत्रता से जो रहित है ऐसी। नव रस रुचिराम, नव रस, नव जानते हैं आप, नव का अर्थ होता है नौ, नौ रसों से जो रुचिकर है, जो अच्छी लगती है ऐसी। निर्मिति आदत्ति, निर्माण को धारण करने वाली, निर्माण को प्रकाशित करने वाली जो भारती है। किसकी भारती, कवेह, यानी कवि की जो भारती है, कवि की जो रचना है, कवि का जो निर्माण है, जयति, उसकी जय हो। यह कारका है विद्यार्थियों। क्योंकि देखिए हमारे सिलेबस में जो संस्कृत व्याख्या है वो किसकी है, वृत्ति की। लेकिन वृत्ति तो आपकी समझ में तभी तो आएगी जब आप व्याख्या पढ़ लेंगे कारिका की। तो इसलिए देखिए ये कारिका हो गई, इसका अर्थ हो गया। अब देखिए इस बात को हमको संस्कृत में करना है, तो जब आप व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं संदर्भ। और संदर्भ क्या होता है विद्यार्थियों, किसी भी जो श्लोक है, यहाँ पर क्या है, ये कारिका है। जो काव्य शास्त्र में, साहित्य शास्त्र में इनको क्या बोलते हैं हम, कारिका। तो यह कारिका कहाँ पर वर्णित है, तो आपको पता है कहाँ पर है,
काव्य प्रकाश में। और इसमें क्या वर्णन है, यानी काव्य जो कार्य का कहाँ किस काव्य में वर्णित है, कहाँ पर से कहाँ से ली गई है, ये तो हो गया आपका संदर्भ। और वह काव्य किसने लिखा है, यह भी हो गया संदर्भ। अब इसके बाद जो प्रसंग होता है, प्रसंग क्या होता है कि यह जो कारिका आप पढ़ रहे हैं, इस कारिका में जो वर्णन है वह कहलाता है आपका प्रसंग। तो देखिए, सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे और फिर प्रसंग लिखेंगे। अब देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, जब आप पेपर करने जाएंगे तो ये जो संदर्भ है विद्यार्थियों, यहाँ विवरण चिन्ह लग जाता है, और विवरण चिन्ह लगा करके इसके आगे जितनी भर लाइन है उसको हम पूरी को खाली छोड़ देंगे, उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ नीचे से लिखेंगे आप, देखिए इयम, इयम का अर्थ होता है यह कारिका, इयम कारिका। कौन सी कारिका, यह कारिका, इयम कारिका, यह कारिका मम्मटाचार्य, आचार्य मम्मट भी लिख सकते हैं, पर ये संधि हो गई, तो मम्मटाचार्य विरचितात, जोड़ देंगे, इसको अलग नहीं लिखना है, विरचितात, यानी आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाशात, काव्य प्रकाशात अत्र, अत्र कहते हैं यहां पर, अवतरिता अस्ति, इयम कारिका, इयम माने यह कारिका, मम्मट आचार्य विरचित काव्य प्रकाश से यहाँ अवतरित है। यह हो गया आपका, क्या हो गया, संदर्भ। फिर देखिए, आप इसी प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे तो फिर आप लिखेंगे प्रसंग। अब यहाँ बिंदी रख देंगे क्योंकि व्याख्या संस्कृत की चल रही है, और यहाँ भी प्रसंग, और ये हो गया आपका विवरण चिन्ह। आपको इसमें भी क्या करना है, विवरण चिन्ह के आगे जितनी भर पंक्ति होगी वह आपको खाली छोड़ देनी है विद्यार्थियों। और खाली छोड़ करके फिर देखिए, आप लिखेंगे अस्याम, अस्याम कहते हैं इसमें, किसमें, अस्याम कारिकायाम, इस कारिका में, अस्याम कारिकायाम, इस कारिका में। आचार्य मम्मटः स्वग्रन्थस्य काव्यप्रकाशस्य निर्विघ्न समाप्तये स्वेष्ट देवताम वाग्देवीं स्तौति,
और इसको फुल स्टॉप नहीं करा के डैश लगा दें। अब देखिए इसका जो अर्थ है वह क्या है। इस कारिका में आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ की और अपने ग्रंथ कौन से, काव्य प्रकाश की निर्विघ्न समाप्ति के लिए स्व और इष्ट यानी अपने इष्ट देवता बाग देवी को या की स्तुति की है। जितनी भर कारिकाएं हैं उनमें संदर्भ यही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लिखेंगे व्याख्या। अब देखिए अब क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, आप व्याख्या, और व्याख्या में भी आपको क्या है, यहाँ विसर्ग नहीं लगाने हैं, विवरण चिन्ह लगाना है। आप लिखेंगे, देखिए आचार्य मम्मटः कथयति यत्, इसका अर्थ है आचार्य मम्मट कहते हैं कि, यत् का अर्थ क्या है कि, क्या कहते हैं, कविः भारती, अर्थात कविः भारती अर्थात काव्यकर्तुः कविः भारती काव्यकर्तुः काव्यम। अब क्या हुआ कि कवि की जो भारतीय यानी कवि किसको बोलते हैं, काव्य जो करते हैं उनके जो काव्य है उसकी जयति, जय हो, ठीक है, ये हो गया फुल स्टॉप। अब देखिए व्याख्या क्या है इसकी, ये हो गया। अब देखिए पहला जो विशेषण है वो क्या है, नियति कृत नियम रहिताम, ठीक है। अब आप लिखेंगे, देखिए नियति है कहते हैं, नियति कहते हैं सृष्टि है, ठीक है। अब सृष्टि है तो आप इसको जब षष्ठी बनाएंगे तो ये हो जाएगा सृष्टेः नियम रहिताम, यानी सृष्टि के नियमों से जो रहित है, परमात्मा ने यह दुनिया जो बनाई है उसके नियमों से जो रहित है ऐसी। फिर दिया है देखिए
हिलादैकमयीम। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आपका सुख मात्र स्वरूपाम। क्या है? सुख मात्र स्वरूपाम। फिर देखिए तीसरा है अनन्य परतंत्रम। ठीक है, अनन्य परतंत्रम। तो ये है, देखिए इसका जो अर्थ है वह क्या है? इसका अर्थ है कवि भारती अन्यस्य अधीना न भवति। अर्थात कवि की जो रचना है वह दूसरे के अधीन नहीं होती है। किसके अधीन होती है? कवि के अधीन। कवि जैसा वर्णन करता है वह वैसा कर सकता है, कोई भी नियम नहीं है। फिर देखिए आप नव रस रुचिराम। नव रस रुचिराम, तो इसका अर्थ है विद्यार्थियों नवरस। नवरस युक्ताम श्रृंगार आदयः नवरसाः। श्रृंगार आदि क्या है? नवरस हैं। फिर है निर्मितिम आददति। निर्मितिम यानी निर्माणम प्रकाशयन्ति। निर्माण को प्रकाशित करती हुई। कवेह काव्यम जयति। कवि के काव्य की जय हो। यह है विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको क्या करना है? वर्णन कर देना है और इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद इसका जो विशेष है वो बताता हूं। अब देखिए, जब आप व्याख्या कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? विशेष आता है विद्यार्थी। क्या आता है? विशेष आता है। अब देखिए विशेष में क्या है, इसमें आप लिखेंगे विशेष। तो सबसे पहले आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे अस्याम। अस्याम का अर्थ है इस कारिकायाम, यानी इस कारिका में। अस्याम कारिकायाम यानी इस कारिका में गीति छंदः। क्या है? गीति छंदः अस्ति। अस्ति का अर्थ है। फिर दूसरा लिखेंगे आप, क्योंकि देखिए व्यतिरेक है यहां
परमात्मा की जो सृष्टि होती है उस परमात्मा की सृष्टि से किसको श्रेष्ठ बताया है? कवि की सृष्टि को, और इसलिए यहाँ पर क्या है? व्यतिरेक अलंकार है। तो आप लिखेंगे अस्याम कारकायाम व्यतिरेकः अलंकारः। अस्ति, इस कारका में व्यतिरेक अलंकार है। आप लिख सकते हैं अस्याम कारकायाम मंगलाचरणम अस्ति। इस कारका में मंगलाचरण है। तो इस प्रकार से जब आप वर्णन करते हैं विद्यार्थियों तो हमारी एक व्याख्या पूर्ण हो जाती है। तो आज की इस लेक्चर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।